देखिए, एक चीज आप पहले समझ लीजिएगा कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है और एनालिटिकल जो स्किल्स होती है ना, वो ना एक प्रोसेस है। वो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार सीख गए तो आप उसके बारे में प्रैक्टिस करना, लर्न करना छोड़ दो। नहीं, ये दोबारा से चले जाएगी। तो किस तरीके से ये डेवलप की जा सकती है और क्या क्या चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब हम अपनी इन क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स के बारे में बात करते हैं, तो आज की ये जो वीडियो वो सिर्फ ना आपको देखनी है बल्कि अच्छे से समझनी है और इन टॉपिक्स के ऊपर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तब जाके आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग है उसे अच्छे से डेवलप कर सकते हो। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प दे सकती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहली चीज आती है क्वेश्चंस एवरीथिंग्स। जी हाँ, हर चीज के ऊपर सवाल करना। अब ये नहीं है कि कोई इररिलेवेंट चीजों के ऊपर आप क्वेश्चन करने लग जाओ, नहीं, जो वैल्यूएबल क्वेश्चन होते हैं उनको आस्क करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसमें आप WH फैमिली का यूज कर सकते हो। स्टार्ट बाय आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द इंफॉर्मेशन यू एनकाउंटर। बाय क्वेश्चनिंग यू बिगिन टू एंगेज योर क्रिटिकल थिंकिंग। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज दैट कि आपने कोई एक क्वेश्चन पूछा, अपने टीचर से अपने एक क्वेश्चन पूछा, टीचर ने आपको उसका आंसर दे दिया, सिंपल। तो आपने क्वेश्चन आस्क किया और आपको आंसर मिल गया। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या ऐसे डेवलप होगी? नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे डेवलप होगी कि आपने उस आंसर को क्रॉस चेक किया, अपने तरीके से उसको थोड़ा बहुत सर्च किया अच्छे तरीके से सेटिस्फेक्शन लेने के लिए, क्योंकि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो। तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए आपको क्रॉस चेकिंग करना अच्छे से आना चाहिए और आपको करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। चलो मैंने आपको बता दिया कॉन्फिडेंसली, क्या आप वो मान लोगे? चाहे मैं कॉन्फिडेंस होकर आपको बिल्कुल ऐसे बता रहा हूँ कि वो सच ही है, तो सच तो वो तब होगा जब आप उसे क्रॉस चेक करोगे, क्या वो रिलायबल है भी या नहीं, उसका एविडेंस क्या है, मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ। ये सारी चीजें काफी ज्यादा मैटर करती है। तो वन वे कम्युनिकेशन नहीं बल्कि इससे ज्यादा होना चाहिए, आपको आउट ऑफ द बुक सोचना पड़ेगा इन चीजों के बारे में। सेकंड है रीड वाइडली। देखिए, हम जब कोई चीज बताते हैं ना तो हमारे पास ना वर्ड्स होने चाहिए, बताने के लिए वर्ड्स होने चाहिए। अक्सर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि वो लिख अच्छा सकते हैं लेकिन जब बात बताने की आती है तो वो ठीक तरीके से बता नहीं पाते, क्योंकि वो रीड आउट तो कर लेते हैं। तो अपनी इन थिंकिंग को कैसे ग्रो किया जाए, तो इसमें आपके लिए जरूरी है कि रीड वाइडली, क्योंकि जब आपके पास सोर्स अवेलेबल होगा ना, जब आपके वो वर्ड्स लिमिट अच्छी खासी होगी तो आप अच्छा बता भी सकते हो। Read books, articles and news from various fields and genre can broaden your knowledge and introduce you to different modes of thinking. Explore both fiction and non-fiction इसके अंदर आपकी एनालिटिकल स्किल्स को काफी ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। थर्ड है प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने देखा होगा जो सीनियर्स लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर कुछ ऐसी गेम्स खेलते हैं जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। फॉर एग्जांपल सुडोकू हो गया, क्रॉसवर्ड्स हो गया, ब्रेन ट्रीजर हो गया। ये काफी ज्यादा हेल्प करती है क्रिटिकल थिंकिंग को ज्यादा डेवलप करने में, एनालिटिकल थिंकिंग को, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होती है और थोड़ा बहुत आप फोकस के साथ इन चीजों के बारे में कवर करते हो। फोर्थ है इवैल्यूएटेड डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए, आज के टाइम पे डेटा और जो स्टैट्स है उनकी कोई कमी नहीं है। आप सोशल मीडिया एक बार ओपन करके देखोगे, आपको सेकंड्स के अंदर इतनी सारी न्यूज आराम से देखने को मिल जाएगी। सवाल यहां पर आता है कि क्या वो ऑथेंटिक है भी या नहीं है, क्या आप डेटा को अच्छे तरीके से कवर करना जानते हो या नहीं। आप क्या ये पता लगा सकते हो कि वहां पे मिसलीडिंग क्या क्या चीजें, आप कैसे समझ सकते हो ये मैनिपुलेटिव है या नहीं है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोर्सेज उनका कैसा यूज किया जाता है और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई भी चीज मैनिपुलेटिव है या फिर नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे जो चीज है कि वो सच ही होगी, और हो सकता है कि किसी आप वेबसाइट के थ्रू बता रहे हो तो वो ऑथेंटिक होगी। तो यहाँ पर सबसे बेटर रहता है कि जब आप उसको थोड़ी अलग अलग जगह पे जाके क्रॉस चेक करते हैं। फिफ्थ है डेवलप इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो इसमें वही चीज आती है, अंडरस्टैंड हाउ टू वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्सेज एंड डिफरेंस बिटवीन रिलायबल एंड अनरिलायबल इंफॉर्मेशन। द स्किल इज एसेंशियल इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो आज के समय तो ये चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा वैसे ही जरूरी हो। सिक्स्थ है लर्न फ्रॉम मिस्टेक। जब क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है ना, तो हम गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन आस्क करते हैं तो हमारे बहुत सारे ना डाउट्स होते हैं और इन डाउट्स को सॉर्टेड करने के लिए मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। तो इन चीजों से घबराने की कोई जरूरत नहीं। एम्बैरेस योर मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम देम। एनालाइज व्हाई यू मेड अ पर्टिकुलर डिसीजन और जजमेंट एंड हाउ इट कुड बी हैव बीन बेटर। दिस सेल्फ रिफ्लेक्शन कैन लीड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन क्रिटिकल थिंकिंग। एंड सेवंथ है स्टे इन्फॉर्म।
तो अपने आप को ज्यादा एक्टिव रखने के लिए ऑथेंटिक न्यूज का यूज करना, आर्टिकल्स का यूज करना, कीप अप टू डेट विद करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड, बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड कैन प्रोवाइड यू विद रियल लाइफ सिनेरियोस टू अप्लाई योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। तो काफी ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट है टीच अदर्स। तो जितना ज्यादा आप दूसरों को बताओगे, हो सकता है कि सामने वाला आपकी गलती निकले और आप उस अपनी गलती के ऊपर ज्यादा फोकस कर सको और अच्छे से और इंफॉर्मेटिव तरीके से सामने वाले को बता सको। एक्सप्लोर करना काफी ज्यादा जरूरी होता है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनके थ्रू आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स को काफी ज्यादा एनहेंस कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, जो कि आपके अपकमिंग टाइम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। होप सो कि बच्चों आपको आज की ये जो वीडियो है वो काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। एंड यस, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।